महादेव का फले ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब अनुसार सूर्य केतु की युति फल कैसे देखें। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बिना समय गवाए हुए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सूर्य केतु की युति पर हम चर्चा करेंगे। सूर्य केतु से रिलेटेड हम मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो सूर्य केतु के साथ में अगर हो तो यह सूर्य ग्रहण की युति बन जाती है। लेकिन क्या होता है, लाल किताब अनुसार इसे सूर्य ग्रहण अधिकतम ज्यादा प्रभावित नहीं माना गया है। तो उसके अशुभ फल जातक को भोगने पड़ते हैं। घर के पास में कुत्ता सूर्य की तरफ मुंह करके बैठा हुआ हो तो इन ग्रहों का अशुभ प्रभाव की निशानी कहीं ना कहीं हमारी जन्म कुंडली में है। तो इस युति के कारण जातक मुसाफिरी में बड़ा नुकसान होता है। जातक को मुसाफिरी में बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है उसको, ठीक है ना। शुक्र अशुभ होने पर युति से जातक को धन का नुकसान होता है। शुक्र अशुभ होने पर युति जातक को धन संबंधी सरकार के कार्यों में निर्बलता बनाती है, व्यर्थ की भागदौड़ करवाती है, ठीक है ना। नुकसान होगा, धन का नुकसान होगा। शुक्र अशुभ होने पर युति जातक को धन संबंधी सरकार के कार्यों में निर्बलता बनाती है, कामों में व्यर्थ की भागदौड़ करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से बिंदु थे सूर्य केतु के। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। अगर सूर्य केतु के साथ में, अगर सूर्य केतु के साथ में है और सूर्य केतु के साथ शत्रु ग्रह भी हो मौजूद, सूर्य केतु की युति और तीसरा ग्रह अगर शत्रु ग्रह भी मौजूद हो तो वह जिस घर में हो उस घर संबंधी चीजों को खराब कर देता है, ठीक है ना। उससे संबंधित रिलेटेड वो नुकसान करेगा। अगर खाना नंबर 1 में सूर्य केतु की युति हो तो मामा से रिलेटेड नुकसान, उस पक्षों को कमजोर करूं उन चीजों से, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस अवस्था में 22 से 45 वर्षों तक अशुभ ग्रह अपनी समय अवधि में अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो इसको क्या करेंगे कि बुद्धि के उपायों से शत्रु ग्रह के दुष्प्रभाव को मिटाया जा सकता है, ठीक है ना। उसको ठीक किया जाता है, पॉजिटिव प्रभाव हम ले सकते हैं उस अशुभ ग्रहों के उपाय कर बुद्धि के उपायों को करने पर ही हमें यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट ग्रहण कर पाते हैं। उनके उदाहरणार्थ हम यहाँ पर देखेंगे जन्म कुंडली के अनुसार, जैसे हम टेवा को निर्माण कर लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि कुंडली है। अब इसमें क्या करना है हमें, हम यहाँ टेवा निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना। टेवा को निर्माण कर हम यहाँ पर सूर्य केतु युति पर चर्चा करेंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर सूर्यदेव खाना नंबर 2 में, यानी सूर्य केतु की युति खाना नंबर 2 में बनी हो, सूर्य केतु खाना नंबर 2 में है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जातक स्वयं व उसके पुत्र को भी, पुत्र के अलावा ननिहाल भी परेशान रहता है और मूत्र संबंधित रोग से परेशानी में जूझता है जातक, क्योंकि केतु मूत्र संबंधित रोग से रिलेटेड भी होता है, ठीक है। और खाना नंबर 2 यहाँ की राशि होती है कालपुरुष कुंडली के अनुसार वृषभ राशि। वृषभ राशि के अधिपति बनते शुक्रदेव, ठीक है ना। तो शुक्रदेव इस राशि के अधिपति बनते हैं और कारक स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव खाना नंबर 2 के। तो यहाँ पर उपाय क्या करने पर हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर खाना नंबर 2 में सूर्य केतु की युति हो तो यहाँ पर होगा कि गोमूत्र घर में छिड़कने से केतु और शुक्र व बुध का दुष्प्रभाव मिट जाता है, यानी केतु और शुक्र से रिलेटेड हमें यहाँ पर बुद्धि को उपाय करने से इसके दुष्प्रभाव से शमन कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं इसके दुष्प्रभाव को, ठीक है ना। तो कब करें, यानी गोमूत्र यानी गाय का मूत्र को घर में छिड़काव करने से क्या होगा, केतु और शुक्र के, और केतु और शुक्र और बुध के अशुभ प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है, मिटाया जाता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर केतु क्या है, किस घर में कौन से भाव में केतु नीच का होता है, मंदा होता है, इन भावों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो केतु यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे केतु देव से रिलेटेड क्या होगा, केतु देव किन संबंधित परेशानियों से कारक ग्रह होता है। तो जोड़ों का दर्द है ना, जोड़ों का दर्द केतु से रिलेटेड होगा। मूत्र संबंधित परेशानियों को सामना करना पड़े, ये भी केतु देव से रिलेटेड कारक परेशानी है ना, मूत्र संबंधित परेशानी को सामना करना पड़ेगा जातक को। और क्या होगा, घुटनों से रिलेटेड, घुटनों का दर्द, इन सभी बीमारियों से संबंधित कारक ग्रह केतु देव होता है। नेक्स्ट यहाँ पर सूर्य से देखें, सूर्य से रिलेटेड बात करेंगे। सूर्य देव सरकारी कामकाज से रिलेटेड यहाँ परेशानी देगा। सूर्य देव की बात करेंगे तो सूर्य देव यहाँ पर सरकारी दफ्तर से रिलेटेड परेशानी है ना, सिर दर्द जैसी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तो ये हमारे सूर्य देव से रिलेटेड है। और केतु देव से होगा जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, मूत्र संबंधित परेशानी, ठीक है ना, ये हमारे केतु देव से रिलेटेड हो। अब केतु देव को देखा जाए तो केतु देव को क्या करेंगे, केतु देव के नीच के घर कौन से, केतु देव के नीच के घर हो जाए, नीच के घर है केतु देव के नीच के घर। तो नीच के खाने कौन से होते हैं, छठा और 8वां भाव, यानी खंड नंबर 6 और खंड नंबर 8 में केतु देव नीच के होते हैं। केतु देव के साथ में चंद्र के घर, केतु देव के साथ के जो घर होते हैं, केतु देव के जो शुभ प्रभाव हमें मिलना, उच्च के घर होते हैं केतु देव के। तो केतु देव के उच्च के घर कौन से होते हैं, तो केतु देव के उच्च के घर होते हैं पंचम, नवम, द्वादश। क्योंकि 5वें घर में जो कारक, जो पक्के घर होता है, पंचम भाव का पक्के स्वामी होते हैं, तो इनमें बृहस्पति देव, तो और बृहस्पति देव का असिस्टेंट केतु देव है। तो बृहस्पति देव का असिस्टेंट कौन है, केतु देव। तो यहाँ पर भी ये क्या होता है, उच्च का होगा केतु देव पंचम भाव में। और खाना नंबर 9 में भी पक्के स्वामी बनते, इसके पक्के ग्रह घर के स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव, और 12वें भाव के भी स्वामी बृहस्पति देव बनते हैं। तो यहाँ पर केतु देव किसके असिस्टेंट है, बृहस्पति के। तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो यहाँ पर उच्च के होंगे। और नीच का कब होंगे, 6ठे और 8वें घर में केतु देव नीच के हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में केतु देव का फल रिजल्ट नेगेटिव नीच का मिलेगा। अब तो यहाँ पर उच्च के तो हमने चर्चा किया, पंचम, नवम, द्वादश भाव में केतु देव उच्च के होते हैं। अब सूर्य ग्रह होता है, तो उसी सूर्य ग्रह किससे रिलेटेड हो, सरकारी हिसाब किताब, नौकरी संबंधित परेशानियों को सामना करना। अगर राशि कंडीशन में तो इस प्रकार की परेशानी का सामना होगा, है ना, ज्वर, नेत्र विकार, सिर दर्द। और सूर्य के मंदे घर, अब सूर्य देव के अगर मंदे घर की बात करें, सूर्य देव के मंदे घर, तो मंदे घर कौन से होते हैं सूर्य देव के, यानी 6ठा, 7वां और 10वां घर, ये मंदे घर होते हैं। इन भावों के अंदर अगर सूर्य देव की युति, सूर्य देव की और केतु के साथ में युति बनी हो, तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर वैसे ही सूर्य देव 6ठे घर और 7वें घर में और 10वें भाव में मंदे असर करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ नीच का कब होगा, नीच का होगा तुला राशि में सूर्य देव नीच का होता है, यानी खंड नंबर 7 में लाल किताब के अनुसार कालपुरुष कुंडली में खंड नंबर 7 में पहुंच गए सूर्यदेव। तो कालपुरुष कुंडली के अनुसार 7वें भाव में तुला राशि होती है। तो तुला राशि में क्या होंगे, सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे। तो नीच के यहाँ पर भी कैटेगरी, ठीक है। ये तो हमने सूर्यदेव की स्थिति को चेक किया। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे सूर्य देव और केतु देव, सूर्य देव और केतु देव दोनों कैसे, समग्रह, कैसे समग्रह है, ठीक है ना, समग्रह है। लेकिन क्या होगा, केतु देव को यहाँ पर क्या है, माना गया है, केतु देव को छाया ग्रह कहा गया है ना, ज्योतिषीय अंतर्गत छाया ग्रह केतु देव है। परंतु क्या होगा कि बादल के समान सूर्य है, यानी सूर्य कैसा है, बादल के समान है, परंतु बादल के समान सूर्य के तेज से, बादल के समान सूर्य के तेज से, जो सूर्य देव का तेज, जो किरण पुंज होगी, तेज से, सूर्य देव के तेज से क्या होगा, प्रकाश को मुंदित कर देता, ठीक है ना, प्रकाश को मंदा कर देगा,
जरूर करेगा, मंदा जरूर करेगा, क्योंकि सूर्य के साथ में केतु की युति बनेगी तो वहां क्या, केतु छाया ग्रह है, आपको पता। तो केतु छाया ग्रह, तो यहाँ पर क्या होगा कि जिस प्रकार का सूर्य के प्रकाश को मंदा करेंगे, जो तेज पुंज निकलती है वो क्या होगा, उसका पॉजिटिव रिजल्टों को वो क्या करेगा, मंदा कर देगा, कहने का मतलब। तो यहाँ पर जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, लगभग सभी घरों में ये अपना अपना फल देंगे। यानी किसी भी भाव में सूर्य के साथ में केतु हो, अर्थात सूर्य केतु की युति हो, तो यहाँ पर सभी भावों में अपना अपना क्या करेंगे, सूर्यदेव और केतु देव अपना अपना असर छोड़ेंगे। कैसा फल देंगे, अपना अपना फल देने में सक्षम होंगे, फल देंगे। तो इस प्रकार से हमने सूर्य केतु की युति पर हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय मित्रों।